डे वन से आज तक और आगे भी एक ही पावर स्टेशन है, वहीं से पावर निकलता है, उसी से लोग इनलाइटन होता है। जेडीयू के लोग भी अब बिहार की जनता है। देखिए, विवाद तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पूरे जनता दल यूनाइटेड एक है और नेता हमारे एक हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सब लोग का आस्था है, विश्वास है, वही हमारे नेता हैं सारे। जेडीयू के दो प्रमुख नेताओं का बयान हमने आपको सुनवाया, बेहद छोटा बयान, और ये समझाने के लिए कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड में जब से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तब से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं या किन सवालों की चर्चा है। और दूसरी बात ये कि जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है वो पटना में आयोजित होने वाली है और इसको लेकर के अब तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। 31 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और वहां आरसीपी सिंह, जो उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और खुद जो नीतीश कुमार ने तय किया उसके मुताबिक आरसीपी सिंह ने इस बात का प्रस्ताव किया कि ललन सिंह पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनकी ताजपोशी हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा सक्रियता उन्होंने अब तक नहीं दिखाई है और ये इंतजार इस बात का है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह के नाम पर मुहर लग जाए। ललन सिंह के नाम पर मुहर पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जब लगेगी तो ये माना जाएगा कि पक्के तौर पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। तो राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है वो 29 अगस्त को, यानी अब से 2 दिन बाद पटना में आयोजित होगी। पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां कर्पूरी सभागार में ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम डेलीगेट्स जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो मौजूद होंगे। पार्टी के पदाधिकारियों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कल यानी 28 अगस्त को पटना में होगी और जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक बुलाई जाती है तो उसके पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठते हैं जो एजेंडा सेट करते हैं। तो इसके लिए नेताओं के आने का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाएगा। कल दोपहर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और 29 तारीख को 3 बजे से कर्पूरी सभागार में, जेडीयू कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। राष्ट्रीय परिषद में कई एजेंडों पे चर्चा होने और उस पर मुहर लगने की उम्मीद जो है वो है और पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, उनसे थोड़ी देर पहले मैंने जब बातचीत की फोन पर तो उन्होंने बताया कि कल हम एजेंडा तय कर लेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में और उसके बाद हम बता पाने की स्थिति में होंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे पे चर्चा होनी है राष्ट्रीय परिषद में। लेकिन ये बात तय है कि ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनके नाम पर मुहर राष्ट्रीय परिषद में बनेगी। लेकिन एक जो सबसे अहम पहलू है वो ये कि क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर पिछले कुछ मौकों पर हमने देखा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो या राज्य कार्यकारिणी हो, इन मौकों पर बड़े बदलाव हो गए हैं अचानक से। हालांकि इसकी पहले से कोई तैयारी नहीं रही है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जब बीते साल दिसंबर महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने अचानक से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी और आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया। उसी तरह जब पिछले महीने यानी जुलाई महीने में 31 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई तो आरसीपी सिंह केंद्र कैबिनेट में शामिल हो गए थे और इस बात की कयास पहले से लगाई जा रही थी कि उनकी जगह किसी नए अध्यक्ष को बनाया जाएगा। फर्स्ट बिहार ने आपको सबसे पहले बताया था कि ललन सिंह जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हमारी खबर पे मुहर लगी थी और ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। अब ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चर्चा इस बात की है कि क्या ऊपर से लेके नीचे तक जनता दल यूनाइटेड के संगठन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। निश्चित तौर पे इस बात के पूरी संभावना है कि जेडीयू के संगठन के अंदर बदलाव हो, लेकिन ये बदलाव कितना बड़ा होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पार्टी के अंदर जो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह, उनके करीबन 70 से 80% लोग संगठन में महत्वपूर्ण पदों पे है, ये बात सबको पता है। और ललन सिंह जब आए हैं तो वो अपनी टीम बनाएंगे, अपने सदस्यों को, अपने करीबी नेताओं को वो जगह देंगे, ये भी तय माना जा रहा है। उमेश कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको क्या रखा जाएगा, क्या उनकी जगह किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी आगे आना है। राष्ट्रीय परिषद में ये एजेंडे तय नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इसकी रूपरेखा जरूर तय हो सकती है। या ललन सिंह इसके बाद जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो जाए तो इसके बाद इस बात की तैयारी कर सकते हैं
कि अब वो प्रदेश के स्तर पे क्या बदलाव कराएं, राज्य कार्यकारिणी में कौन लोग आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन लोग आए। तो ललन सिंह को अपनी टीम अभी बनानी है। तो जनता दल यूनाइटेड में पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले 8-10 महीनों में जो बदलाव, 9 महीनों में हमने बदलाव देखा है, उसमें एक बार फिर बदलाव की पूरी संभावना है। जो लोग अब तक राज्य कार्यकारिणी में जगह पा चुके हैं प्रदेश पदाधिकारी के तौर पर या दूसरे जगहों पे, उनको अब लगता है कि शायद इस बदलाव का असर उन तक जाएगा या अगली टीम में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर के दुविधा की स्थिति है। तो जाहिर तौर पर संगठन में सभी लोग उस तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक थोड़ी स्पष्टता की जरूरत या उम्मीद सबको है। अब इन चीजों पर कब अमल हो पाएगा ये देखना होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो सवाल हमारे संवाददाता ने पूछे संजय झा से या उमेश कुशवाहा से, जिनको हमने शुरू में बताई अपनी खबर में, उसके बाद अब ये बहुत जरूरी हो जाता है समझ लेना कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो अलग अलग खेमों की बात हो रही है, कोई कैंप आरसीपी सिंह का बताया जा रहा, कोई ललन सिंह का खेमा बताया जा रहा, इस सबके बीच अब ये सफाई भी आने लगी है कि जेडीयू के अंदर कोई खेमा नहीं है, अलग अलग खेमा नहीं है। जेडीयू के नेता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के साथ ही या पीछे ही सारे लोग काम करते हैं। आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार आए थे पटना, तो उन्होंने भी यही बात कही थी। ललन सिंह बहुत ज्यादा मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं और उनका स्वभाव थोड़ा दूसरा किस्म का है, तो उन्होंने भी जो पहला संबोधन किया उसमें कहा कि नीतीश कुमार का हमको हाथ मजबूत करना है। उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी का विलय करने के बाद जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, उनके और आरसीपी कैंप के बारे में पट नहीं रही, ये बात भी सबको पता है। तो खेमेबाजी तो दिखती है ऊपरी तौर पे भी, और कई मौके ऐसे आए हैं जब ऐसी बातें या ऐसी खबरों के जरिए समझा जा सका है कि अलग अलग खेमे हैं जेडीयू के अंदर। लेकिन क्या इस खेमेबाजी पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद लगाम लग जाएगी? क्या राज्य कार्यकारिणी में जो बदलाव है वो होना है? क्या प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव होगा? ये कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है, उसके पहले कोई नहीं दे सकता, उसके पहले केवल कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात जो पक्के तौर पे कही जा सकती है वो ये कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो अब तक बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे हैं उस तौर पे जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय परिषद ने एक बार उनके नाम पर मोहर लग जाए और सारी चीजें हो जाए। उसके बाद वो इस दौरान ललन सिंह ने जो होमवर्क किया है संगठन में लोगों की भूमिका, उनके काम करने के स्टाइल को लेकर के, तो उसके बाद वो आगे कोई फैसला ले पाए। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जेडीयू के संगठन के अंदर भी आपको आने वाले वक्त में बड़ा बदलाव दिख सकता है। जरूरी नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह बदलाव दिखे, लेकिन राज्य के अंदर कई ऐसे नेता जो पिछले कुछ वक्त में हाशिए पे चले गए या जिनकी भूमिका को आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय नेतृत्व के रहते साइड लाइन कर दिया गया, उनको शायद मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी हो रही है, या वो अगर मेन स्ट्रीम में आ जाए तो आपको बहुत अचरज नहीं होना चाहिए। जेडीयू के अंदर उस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी, तमाम अपडेट आपको ला करके हम देते रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फर्स्ट बिहार के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर वक्त आपको खबरें अपडेट मिलेंगी। नमस्कार।